दीदी आप जरा चाय बना दोगी मेरे लिए, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। एक्सक्यूज मी भाभी, आपको पता भी है आप किससे क्या काम करने के लिए बोल रही हो? अरे तो क्या हो गया, एक चाय की तो बोली है, और मैं भी तो आप लोगों के सारे काम करती हूँ जो भी आप मुझसे कहते हो। मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो मैं आपसे किसी काम की कहती ही नहीं हूँ। हाँ तो ये सब काम करना आपका काम है, ना कि मेरा। आप एक चाय बना देंगी तो क्या हो जाएगा? बस करिए भाभी, मुझसे कोई चाय वाय नहीं बनेगी। और वैसे भी अगर ये सारे काम हमें खुद करने होते तो इस घर में आपको शादी करके लाते ही क्यों? मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब मैं तुझे बताती हूँ, ये कौन सा तरीका हुआ अपनी ननद से बात करने का? माँ जी मैंने गलत ही क्या किया है, मैंने सिर्फ चाय के लिए तो बोला है। अच्छा तो तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? और तू इस घर की बहू है तो तेरा फर्ज बनता है इस घर के काम करने का, और हम इसीलिए अपने बेटे के साथ तेरा विवाह करा के लाए थे ताकि तू इस घर के काम कर सके, और तू हम दोनों से ही काम करने के लिए कह रही है। देख अगली बार तूने ऐसा कुछ बोला ना तो अपने बेटे से कह के ना तुझे इस घर से धक्के मार के निकलवा दूंगी। अच्छा तो ये बात है, अब से ना मैं इस घर का एक भी काम नहीं करूंगी, और देखती हूँ कि कौन काम करवाता है मुझसे। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ा रही है अपनी सास से? अरे तुझे शर्म वरम है कि नहीं है? तू इस घर की बहू है। हाँ तो बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ इस घर की, और मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं कोई काम नहीं करूंगी किसी का भी। अच्छा तो मैं भी देखती हूँ तू कैसे काम नहीं करती है, देख लीजिएगा। माँ, इनकी इतनी हिम्मत कि ये हमसे किस तरीके से बात कर रही थी। लगता है इनकी शिकायत भैया से करनी पड़ेगी, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ बेटा तू रुक, मैं उसी को फोन करती हूँ। माँ आप रो क्यों रही हो? और फोन भी इतना इमरजेंसी में किया, हुआ क्या है? भैया मैं बताती हूँ, हम लोग पूरे दिन घर का काम करते हैं, भाभी पूरे दिन आराम फरमाती हैं, और आज तो पता है क्या हुआ, भाभी कितनी जोर से माँ के ऊपर चिल्लाई, इसलिए माँ रो रही है। उसकी इतनी हिम्मत, आज उसे ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी आया उसे बता के। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ और बहन से बदतमीजी करने की? सिर्फ मैंने बदतमीजी की है और तुम्हारी माँ उनकी बदतमीजी नहीं देखी? मुझसे बहस कर रही हो तुम्हें तो। अरे तुमने उनके लिए मुझे चाटा मारा। शुक्र मनाओ कि सिर्फ चांटा मारा है, मैं अपनी माँ बहन के लिए तो तुम्हें डंडे से मार सकता हूँ, समझी? अच्छा मेरी गलती दिख गई और मुझे चाटा भी मारा, उनकी गलती के लिए कोई सजा नहीं दोगे? अगर मेरी माँ आज के बाद तुमसे कोई भी बदतमीजी करती है ना तो मैं उनको एक काम करूंगा, गांव छोड़ आऊंगा गांव, और जब वो वहां भैंस का गोबर डालेंगे ना तब उनके होश ठिकाने आ जाएंगे, ठीक है? और तुम्हारी बहन, उसका क्या? बहन, अब अगर वो कोई गलती करती है ना तो उसकी मैं शादी करा दूंगा, वो भी किसी काले से लड़के से, और वो भी गरीब होगा, उसके भी होश ठिकाने आ जाएंगे उसके बाद, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन तुम जब ऑफिस चले जाते हो पीछे से बदतमीजी की तो? कोई बात नहीं, मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है। मैं इस पूरे घर में कल कैमरे लगवा देता हूँ, फिर जो भी बदतमीजी करेगा मैं ऑफिस में बैठ के देख लूंगा। हाँ फिर ठीक रहेगा। बहू तेरे लिए चाय बनाई है, आजा साथ में पीते हैं। आती हूँ माँ जी। चल के चाय पिए? तुम पियो, मुझे तो चेंज भी करना है अभी, जाओ। ठीक। भाई मुझे कोई जोरू का गुलाम मत समझना, लेकिन शादीशुदा आदमी को ये सब करना पड़ता है। माँ की भी सुननी पड़ती है, बहन की भी सुननी पड़ती है, और बीवी की भी।